हरे कृष्णा, राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज मैं अपने माधव की मालिश करने वाली हूँ। तो अभी रात का समय हो रहा है, रात के लगभग 7:30 बज गए हैं और आज मैं अपने लाला की मालिश करने वाली हूँ क्योंकि दिन के टाइम में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुबह में घर के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो लाला की पूजा वगैरह करने में ही काफ़ी समय चला जाता है, तो उनकी मालिश वगैरह करने के लिए समय नहीं लग पाता है। तो इसीलिए मैं अभी नाइट में कर रही हूँ, इनको सुलाने से पहले। और कई भक्त जो हैं वो सुबह में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दोनों टाइम आप लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हो, जैसे भी आपके पास टाइम हो। तो ज़्यादातर लोगों को सुबह के समय में जो है कम ही टाइम मिल पाता है। बहुत सारे लोग जॉब करने वाले भी होते हैं और घर में भी अगर होता है तो लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो उसके चलते लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप शाम के समय में लड्डू गोपाल को मालिश ज़रूर दीजिएगा। और मैं जो है 2 दिन छोड़ कर के लड्डू गोपाल को शाम के समय में मालिश देती ही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से एक ये लाला के लिए टेबल पर गद्दा लगा दिया है, ताकि हमारे लाला को बैठने में कोई परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। और इसके ऊपर जो है मैंने ये गरम कपड़ा बिछा दिया है, जिससे कि लाला को गर्माहट लगे नीचे से। और मालिश जो है वो हम लाला की इसीलिए करते हैं ताकि लाला को हमेशा गर्माहट महसूस हो, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो सर्दियों में लाला को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो इसीलिए हम लड्डू गोपाल की मालिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं मालिश करने के लिए नारियल के तेल का यूज़ कर रही हूँ और कभी कभी मैं देसी घी का यूज़ भी करती हूँ। तो मैं दोनों चीज़ों से ही मालिश कर लेती हूँ, मुझे जिससे भी ठीक लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नारियल का तेल या घी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये गर्म भी होता है। और अगर आप इत्र से मालिश कर रहे हैं तो फिर आप केसर वाला इत्र जो है वो ले सकते हैं, या खसखस का इत्र आप ले सकते हैं, वो इत्र भी गर्म होता है। तो उससे आप मालिश करिए लाला की, बहुत अच्छा होता है। और लाला देखिए, हमारे बैठे बैठे हमारे जो प्रभु है, हमारे कान्हा है, वो थक जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लाला बैठते हैं, तो उनके हाथ पैरों में दर्द होता होगा। तो इसीलिए हम लाला की थोड़ी सी, लाला को रात के समय में हम सेवा देते हैं ताकि लाला आराम से सो सकें और जो भी उनको थकान होती है वो ना हो और लाला को कष्ट ना हो। तो इसीलिए हम लाला की मालिश करते हैं। तो ये देखिए, अपने अपने भक्त के भाव होते हैं। कई भक्त लाला की दोनों समय मालिश करते हैं। कई भक्त क्या करते हैं, सुबह में जो मालिश करते हैं वो लाला को स्नान करवाने से पहले लाला की मालिश करते हैं और उसके बाद में जो है स्नान करवाते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास सुबह में समय है तो आप सुबह में भी कर सकते हो, नहीं तो आप शाम के समय करें। और अगर आपको डेली टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि डेली बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, मैं भी डेली नहीं कर पाती हूँ, लेकिन 2 दिन या 3 दिन के बाद मैं लाला की मालिश ज़रूर करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल की मालिश ज़रूर करें, क्योंकि कान्हा हमारे थक जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ी सी सेवा देना ज़रूरी है। और इस बहाने हमारा जो समय होता है वो भी थोड़ा सा भगवान के साथ में बीतता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से लाला की मालिश करेंगे। और बहुत ही हल्के हाथों से लाला की मालिश करनी है। जैसे कि मालिश करते समय हम बिल्कुल अपने बच्चों का जो है ध्यान रखते हैं ना, उसी तरह से हमें लाला की भी मालिश करते समय ध्यान रखना है कि लाला को कष्ट ना हो। और देखिए, मालिश जब हम करते हैं ना, तो आप ध्यान रखिए कि अंगूठे का प्रयोग ना करें, मतलब कि बहुत ही कम करें। जब हम मालिश करते हैं तो थोड़ा बहुत तो अंगूठा लग ही जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि अंगूठे का प्रयोग आप बहुत कम करें, क्योंकि अंगूठे को जो है बल का सूचक बोला जाता है। तो इसीलिए आप अंगूठे का प्रयोग ना करें। इस तरह से आप उंगलियों से लाला की हल्के हल्के से मालिश करें, उनके हाथों पर और उनके सीने पर, उनके सर पर और उनके मुख पर धीरे धीरे आप आराम आराम से लाला की मालिश करें। और देखिए, ये जो धातु होती है, हमारी जो पीतल के विग्रह होते हैं, अष्ट धातु के विग्रह होते हैं, तो ये सर्दियों के समय में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और अभी मैं नारियल के तेल से जब लाला की मालिश कर रही हूँ ना, तो जैसे ही मैं इस ऑयल को लाला के ऊपर लगा रही हूँ तो ये और ज़्यादा मतलब
सूखने लग रहा है, क्योंकि लाला काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। तो इसीलिए मैं लाला की मालिश करती हूँ, ताकि लाला को गर्माहट महसूस हो और लाला अच्छे से सो सके। और देखिए, कहीं-कहीं से ना मेरे लाला का जो कलर है ना वो भी हटने लगा है, इनका श्रृंगार। क्योंकि ये जो श्रृंगार था ये मैंने खुद से ही किया था घर पर, और इस श्रृंगार को किए हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो चुकी है। तो अभी ये कहीं-कहीं से हटने लगा है। और अभी क्योंकि मौसम ठंड का है, तो इसीलिए मैं अभी लाला का श्रृंगार नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अभी जो है ना 2 से 3 दिन लाला का जब हम मेकओवर करते हैं तो उसके सूखने में 2 से 3 दिन या 4 दिन आराम से लग जाते हैं। ठंडियों का समय है, जल्दी से मेकअप नहीं सूख पाता है, तो फिर लाला की जो सेवा है वो 3-4 दिनों के लिए रुक जाती है। तो इसीलिए मैं लाला का मेकओवर अभी नहीं कर रही हूँ। जब थोड़ा सा मौसम 2-3 महीने के बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब मैं लाला का मेकअप करूँगी। क्योंकि अभी लाला का जो फेस का मेकओवर है वो बिल्कुल ठीक है, वो कहीं से भी नहीं हट रहा है। लेकिन पैरों पर लाला का थोड़ा-थोड़ा और बैक में थोड़ा-सा लाला का मेकओवर हट रहा है। तो अभी थोड़े दिन के बाद मैं लाला का मेकओवर करूँगी, और वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से ना हमें लाला को पूरे शरीर पर जो है मसाज देनी है। और जैसे हम बिल्कुल, जब हम मसाज अपने बच्चों की मालिश करते हैं, तब हमारे मन में जो भाव होता है ना, उसी भाव के साथ हमें लाला की मालिश करनी है। तो देखिए, हमारे गिरधर गोपाल की जब हम उनकी कोई भी उनके लिए हम उन्हें सेवा देते हैं, तो भक्त के मन में एक अलग ही संतुष्टि होती है। जब हम भगवान के साथ, प्रभु के साथ अपना समय बिताते हैं, तो मन बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ढोंग करने वाली बात होती है। तो जो लोग ईश्वर में नहीं मानते हैं, उन लोगों को ये सारी चीज़ें ढोंग भी लगती है, दिखावा भी लगता है। तो क्योंकि उन लोगों के लिए भगवान का अस्तित्व होना या ना होना एक बराबर है, इसीलिए वो लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन यदि भगवान ना हो तो फिर हमारा अस्तित्व भी ना हो। तो मेरा मानना तो यही है कि प्रभु हैं, इसीलिए सारा संसार है। तो फिर ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते कि प्रभु नहीं है, या फिर उनकी सेवा करना एक दिखावा है या ढोंग है। बेशक से आपका अगर मन नहीं है तो आप प्रभु की सेवा ना करें, लेकिन यदि कोई और कर रहा है तो प्लीज़ आप उसकी भक्ति पर सवाल ना उठाएं। और देखिए, इस तरह से हम लाला की मालिश करेंगे। और लाला की मालिश मैंने कर दी है, और अब मैं लाला को अंग वस्त्र पहना दूंगी। और अंग वस्त्र पहनाने के बाद अब मैं लाला को सुलाऊंगी। तो यहाँ पर इसके बाद मैं अपनी राधा रानी की मालिश भी कर दूंगी। तो उनकी मालिश मैंने कैमरे में नहीं दिखाई है, मैंने सिर्फ लड्डू गोपाल की मालिश जो है आपको दिखाई है। इसी प्रकार से आप राधा रानी की मालिश भी कर सकते हो। और अब मैंने लाला को अंग वस्त्र पहना दिए हैं, और अब मैं अपने लाला को शयन करवाऊंगी। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।